हाय नीट 2023 एस्पिरेंट्स। सो 2022 के एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट हो चुके हैं और अब धीरे धीरे क्या है कि फिर हमारे अंदर भी आने लगता है कि हमारा एग्ज़ाम अब नेक्स्ट है। राइट, आई वाज नॉट एक्टिव ऑन दिस चैनल फॉर अ वाइल, अपॉलॉजीज फॉर दैट। लेकिन अब हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे 2023 बैच के लिए एंड 2024 बैच के लिए भी, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ओके, तो आपको इस वीडियो में हम एक बहुत अच्छा सा रोड मैप वगैरह बताएंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ये 2023 एग्ज़ाम, उसकी डेट अपन एक रफ मान के चलेंगे, उसमें अपन महीने देखेंगे किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है एंड व्हाट स्ट्रैटेजी शुड फॉलो। सब कुछ अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा, एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा सो दैट यू गेट अपडेट्स ऑफ मोर वीडियोस। आपका जब तक नीट में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और कई बच्चे ये भी बोल रहे थे कि यार आप वीडियोस नहीं डाल रहे हो, आप तो यार डिस्काउंट्स वगैरह कुछ भी नहीं ला रहे हो नीट वालों के लिए। तो यार सॉरी पहली बात, और अब आ रहा है, ठीक है। 24 अगस्त तक नीट 2023 का जो हमारा कोर्स है उस पर आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इस कोर्स के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें नीट के लिए चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। यू कैन लॉग इन एनी टाइम, वॉच एनी टाइम यू वांट, जैसा भी आपको सूट होता है यू कैन स्टडी इट। इज द बेस्ट कोर्स टू ए क्लियर योर बैकलॉग्स एंड बी आफ्टर दैट स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल एंड क्रैक नीट एंड गेट इन टू द बेस्ट कॉलेज आउट देयर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 24 अगस्त से पहले लेना। लेकिन यार उससे पहले एक सवाल है मेरा कि तुम्हें कहाँ जाना है, विच मेडिकल कॉलेज डू यू वांट एडमिशन इन, कहाँ जाना है कमेंट करके बताओ तो सही, क्योंकि गोल नहीं होता है ना क्लियर तो दिमाग चलता भी नहीं है। तो गोल होना चाहिए कि यार एम्स जाना है मुझे तो एमएमसी जाना है यार, मुझे जिपमेर जाना है। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ गोल, कमेंट करके मुझे बताना। तो यार अपन रफली मानते हैं कि आपका एग्जाम नीट का मई के अंदर भी अगर हो जाता है, वर्स्ट केस, ठीक है। वैसे हो सकता है जून में, हो सकता है जुलाई में, वी डोंट नो, मुझे नहीं पता, भी मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, टेंटेटिव एक बात कर रहे हैं हम। मई में चलो मान लेते कि मई 2023 में योर एग्जाम हैपेंस, तो कितने महीने आपके पास, अगस्त मई के बीच में होगा तो अगस्त भी मान लेते हैं पूरा यार। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चलो नहीं गिन रहे, 9 महीने हैं आपके पास। 9 महीने क्या कम होते हैं, 9 महीने क्या कम होते हैं भाई। 9 महीने इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम। आपके पास अभी है टाइम टू इवन स्टार्ट नाउ एंड यू विल बी एबल टू क्लियर नीट। ओके, इतना टाइम है, क्योंकि नीट को अगर अपन सब्जेक्ट वाइज देखें, नीट की, चलो बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी के अंदर केवल आपको 2 बुक्स पढ़नी है, उसी से सब क्वेश्चंस आते हैं, 11th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी, बस, ठीक है। बाकी आपको कोचिंग वाले 100 तरह की किताबें बताएंगे, मत पढ़ो उनको, ठीक है। वो टॉपर्स को पढ़ने दो, आपको भी पढ़नी है क्या, केवल ये 2 बुक्स, 11th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी। ये बुक्स मैंने भी पढ़ी हुई हैं। मैं नीट हालांकि अनफॉर्चुनेटली दे नहीं पाया था, लेकिन मैंने ये दोनों बुक्स पढ़ी हुई है, सब कुछ एक मुझे चीज़ याद है। और ये मैंने किया था जब मैं एक जेई एस्पिरेंट था, किसी केवीपीवाई वगैरह के, मैंने दोनों बुक्स पढ़ी थी अच्छे से। मैं अगर ये कर सकता हूँ पार्ट टाइम के अंदर, मैं पार्ट टाइम पढ़ रहा था उसको, ठीक है। तुम फुल टाइम क्या बायोलॉजी नीट की नहीं पढ़ सकते, जो 50% ऑफ द वेटेज ऑफ योर एग्जाम है। नहीं है यार, टफ नहीं है। कुछ चैप्टर्स तो बहुत ही सिंपल है, कुछ चैप्टर्स में चलो याद करने का थोड़ा ज़्यादा मैं मानता हूँ, कुछ चैप्टर्स तो कॉन्सेप्चुअल भी हैं विच यू डोंट हैव टू रिमेंबर। इतना ज़्यादा नहीं है यार, आप जितना सोच रहे हो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। रीडिंग रिकॉलिंग ये मेथड लगाना, क्लियर कर लोगे, ठीक है। कैसे रीडिंग रिकॉलिंग, मतलब आपने जैसे एक पेज पढ़ा, उसको रिकॉल करो कि क्या पढ़ा, ओके। फिर उसको वापस से रीड करके देखो कि यार कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गया, कुछ भूल तो नहीं गई, राइट। इस तरीके से चलोगे, चीज़ें जल्दी जल्दी याद होंगी। टाइम लगता है थोड़ा इनिशियली, बट बहुत पक्का बैठ जाता है दिमाग में, ठीक है। तो रीड एंड रिकॉल मेथड मैंने पहले डिस्कस किया हुआ भी इन वीडियो, और बना दूंगा, अगर तुम कमेंट करके बताना, तुम्हें नहीं पता मैं वीडियो और बना दूंगा एक और। तो रीड एंड रिकॉल मेथड से आप बायोलॉजी पढ़ते जाए 9 महीने में भी 2-3 बार याद कर लोगे एनसीईआरटी यार। एंड एक और टिप रहेगी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है बायोलॉजी में, बिकॉज सी क्या होता है, इफ इन बायोलॉजी यू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज ले लेना, देखो नीट के बहुत पीवाईक्यूज हैं, दुनिया भर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एंड अ गुड थिंग अबाउट नीट इसकी पहले क्या है, बहुत तरह के एग्जाम होते थे, MPPMT, RPMT, दिस PMT, दैट PMT, DPMT, CPMT, राइट। तो उनके आप अगर पेपर्स निकालेंगे ना, आपके पास हज़ारों पेपर्स हो जाएंगे, उन सब में बायोलॉजी डिस्कस की हुई है। तो आप उन क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन थोड़ा अपना सॉल्व करें। एनसीईआरटी पहले थोड़ी अलग चलती थी, तो ज़्यादा पुराने में भी ना चले जाएं, ठीक है, थोड़ा रिसेंट लेनी है। तो अब इन पेपर्स को अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो यू विल सी कि अगर हमको क्वेश्चन आता है वो बायोलॉजी में, तो वो दिमाग में बैठ जाते हैं कि यार ये चीज़ तो मुझे आती है। और अगर नहीं आता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप उसको हमेशा याद रखते हो कि यार ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस एंड रीड एंड रिकॉल, ये दोनों मेथड्स अगर आप बायोलॉजी में लगाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पूरी 11th-12th की एनसीईआरटी याद ना हो जाए लाइन बाय लाइन। और ये चीज़ करने की प्रोसेस मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स की है। ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें पूरे 9 महीने लगेंगे, 5 to 6 मंथ्स में आपको पूरी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद हो सकती है बायोलॉजी की,
ठीक है, बहुत ही नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, एक सिंपल बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई खतरनाक इंटेलिजेंट जीनियस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक नॉर्मल बच्चा 5 से 6 महीने के अंदर अगर वो रेगुलरली पढ़ता है, दिन का 2-3 घंटे वो डेली देता है बायोलॉजी को, संडेज के दिन थोड़ा ज़्यादा करके एवरेज बैठा लेना 2-3 घंटे का, जैसा भी है कर लोगे यार, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, बात आती है केमिस्ट्री की, यार केमिस्ट्री आसान सब्जेक्ट है यार, केमिस्ट्री में भाई मत पूछो, केमिस्ट्री में टिप मत पूछना मेरे से प्लीज़। केमिस्ट्री एनीवन कैन स्टडी कर सकते हो, इनऑर्गेनिक की सेम अप्रोच रहेगी। ऑर्गेनिक में यार नीट में नहीं आते इतने डिफिकल्ट सवाल भाई प्लीज़, मैकेनिज्म वगैरह के सवाल भी रेयरली आते हैं, रीअरेंजमेंट के सवाल भी रेयरली आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि सिंपल सबस्ट्रेट आपको दी हुई है, रिएक्शन वगैरह करो खत्म। ठीक है, नेम रिएक्शन याद है, जीओसी की मेन चीज़ें याद है, क्या है यार केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल क्या सिंपल आते हैं, कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री में, तो कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री में अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है भाई, तुम पढ़ नहीं रहे हो, केमिस्ट्री हो जाएगी। केमिस्ट्री में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे करना है, तुम सब लोग इंटेलिजेंट हो कर लोगे। फिजिक्स में चलो ठीक है, फिर भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, बात समझ में आती है। फिजिक्स में पीपल एक्चुअली स्ट्रगल, क्या करें फिजिक्स का? सी आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल इन फिजिक्स इन नीट, क्योंकि उनके अंदर बस एक इरेशनल फियर भरा हुआ है। सी फिजिक्स इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, पहली बात इट्स नॉट भाई, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है दुनिया में। आपके दिमाग में क्या इस तरह की बात भर दी गई है सोशल मीडिया और सब लोगों ने कि अरे आप फिजिक्स में मैथ्स आती है, मैथ्स तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो नीट के लिए मैथ्स फिजिक्स इज डिफिकल्ट। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। नीट में जो फिजिक्स यूज़ होती है ना, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वाली होती है। मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, क्या डिवीजन नहीं आती, स्क्वायर रूट करना नहीं आता, ऐसी यूज़ होती है। मुझे नीट के पेपर में तुम जाओ पिछले 10 साल में, तुम मुझे ऐसे क्वेश्चन बता दो जिसमें सच में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ हुआ है, कि वो क्वेश्चन आप इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट किए बिना कर ही नहीं सकते। एक भी क्वेश्चन ऐसा बता दो, या जिसमें तुम्हें कोई बहुत ही खतरनाक मैथ्स पूछ ली, कोई एक भी क्वेश्चन बता देना। ठीक है, एक आध दो एक्सेप्शन मिल जाएंगे, यस आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन मोस्टली नहीं आते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि ब्लॉक पड़ा हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, नीचे एक और ब्लॉक पड़ा हुआ है, उस पर 5 मीटर का लगाया, बताओ कितने से मूव करेगा। ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैथ्स नहीं आती है। आपकी कोचिंग में कई लोग डेरिवेशन वगैरह ऐसे खतरनाक कराते हैं जिससे लोग डर जाते हैं, बट वो सब नहीं आने वाला है नीट में, नहीं आने वाला है। PYQs उठाना तुम्हें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ की आपकी कोचिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज आपसे होनी चाहिए और नीट के PYQ होनी चाहिए, दैट्स इट। डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएंगे नीट में। 90 to 95% क्वेश्चन बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएंगे, जिसमें कोई इंटीग्रेशन, कोई डिफरेंशिएशन, कोई समेशन, कोई ये दिस दैट, कुछ भी नहीं लगेगा। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल वाले, बहुत। अगर तुम्हें बेसिक चीज़ें आती है तुम कर लोगे। तो नीट में थोड़ी फार्मूलाज पे ग्रिप अच्छी रखें, फिजिक्स में थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करें क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रैक्टिस करने से क्या है, हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थोड़े याद हो जाते हैं, जो नीट में कई बार हेल्प करता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें करें, नीट हो जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ज़्यादा थ्योरी में घुसोगे, ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चंस देखोगे, इरोडो इन सब के तुम जाओगे ना पास में, तो तुम्हें घबराने लग जाओगे, तुम्हें लगेगा नीट बहुत डिफिकल्ट है, अदरवाइज नहीं है भाई। ठीक है, सिंपल चीज़ें आती हैं। तो बस हो गई, 3 सब्जेक्ट ही है, चौथा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मैथ्स आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा फिजिक्स में आता है? नहीं आता है यार, बता दिया नहीं आता है। फिजिक्स में मैथ्स है ना, वो बस आपको दिमाग में लगता है कि आता है। ओके, तो ठीक है यार, बस हो गया। और क्या, बता दी तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ने। अब बस एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं बताई है, क्या है? रूटीन बढ़िया करना पड़ेगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप एक ऐसा रूटीन रख रहे हैं जहाँ पे आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं और नीट निकल रहा है। नहीं होगा यार। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बनने में आपको जो एफर्ट लगानी पड़ती है इन योर MBBS, इन योर MD, इन योर SRships, टाइम लगता है, एफर्ट लगती है तब। और अगर आप अभी थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगा पाएंगे तो यार आप वहाँ पे पहली बात पहुँचेंगे ही नहीं, और अगर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे कैसे डील करोगे? तो आपको एफर्ट की आदत तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, MBBS वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, MD के एग्जाम्स होते हैं। मेरे ब्रदर डॉक्टर है, अभी उनकी SRship चल रही है इन PGI चंडीगढ़। तो इस लेवल के इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हो, PGI चंडीगढ़, एम्स वगैरह, तो वहाँ पे काम कराते हैं बहुत ज़्यादा आपसे। क्योंकि एक डॉक्टर कौन होता है? जो लोगों को हेल्प करे, जो लोगों का इलाज करे, एंड उसके लिए यू हैव टू पुट इन एफर्ट, राइट। कई कई घंटों सर्जरीज चलती है बड़ी बड़ी, तो वो करने की स्टेमिना भी होनी चाहिए। तो वो आपको अभी से डेवलप करनी है। अभी से यार थोड़ा सा अपने डिस्ट्रैक्शंस वगैरह कट कीजिए, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, TV शोज़, नेटफ्लिक्स, ये वो क्या है ये सब। बाद में तुम्हें ये सब करने का बहुत टाइम मिलेगा। ओके, बाद में बहुत टाइम मिलेगा, ट्रस्ट नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें टाइम ही टाइम मिलेगा। अभी थोड़ा सा इनको कम करके स्टडीज़ डेली की 1-2 घंटे बढ़ाइए। डेली की 1-2 घंटे अगर स्टडीज़ बढ़ाओगे, अगले 300 दिन में कितनी स्टडीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी? 600 घंटे की। 600 घंटे की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। दिस इज़ लाइक 60 more days of 10 hours वर्क डेज, राइट। तो थोड़ा सा 1-2 घंटे यार एक्स्ट्रा निकालो पढ़ाई के लिए, और इन सब चीज़ों को फॉलो करो जो मैंने कहा है। अगर आपको ये सब फॉलो करने में थोड़ी डिफिकल्टी है कि आपके कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा टाइम खा जाते हैं, या आपको टाइम नहीं मिल रहा है,
या आप एडजस्ट या आपके बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो गई हैं, अगर ऐसा सीन है तो आपको हमारा नीट 2023 का कोर्स चेक करना चाहिए। उसमें आपकी बैकलॉग्स भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी और आपको आपका पूरा डिटेल में कवरेज कराया जाएगा। स्पेशली बायोलॉजी के अंदर हमने इतना बढ़िया एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट बनाया है, एक एक लाइन तुम्हें इस तरह से बता दी गई है कि भाई तुम्हें सब एकदम दिमाग में हो जाएगा। जो मैंने कहा ना रीड एंड रिकॉल, वो सब करने की जरूरत ही नहीं। हमारे लेक्चर्स देखना, तुम्हारे दिमाग में हर चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। फिर हमने डीपीपी टेस्ट सीरीज वो सब जो होती है चीज़ें, वो तो है ही उसके अंदर जो नॉर्मल कोचिंग में मिलती है, लेकिन हमारा जिस प्रकार का बायोलॉजी का कंटेंट स्पेशली है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी आपको बैकलॉग लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे, तो ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपनी इस प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इस पर उसको चेक कर लेना। बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली भी नहीं है, कोचिंग्स वगैरह लाखों रुपए लेती है, हमने बहुत कम रेट पे रखा है ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे उसको ले सकें। एंड नाउ इट्स एट एन डिस्काउंट एज वेल टिल 24th, सो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सोशल्स के लिंक, कोर्स के लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। कोई क्वेरी हो तो तुम मुझे मेरे IG वगैरह पे मैसेज या कुछ कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश करूँगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब वीडियोज़ आएंगी बहुत सारी, नीट वाले तैयार रहें, सब्सक्राइब रहें, है ना। मज़े करो, बाय।